शुभम उर्फ पीके, यही वो खौफ का नाम है जो मुंगेर जिले के मंगरा पोखर और संदलपुर गांव के लिए दहशत का पर्याय है और पुलिस के लिए चुनौती है। गांव में इसका खौफ इतना है कि दिन के उजाले में सन्नाटा पसरा रहता है और लोग पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि हमें पिस्टलबाज पीके से बचा लो। मुंगेर में कुख्यात पीके का टेरर, खूंखार पीके की गांव-गांव में दहशत। पीके ने किया पुलिस की नाक में दम। पिस्टलबाज पीके से कौन बचाएगा? गांव में पसरी सन्नाटे की ये तस्वीरें मुंगेर जिले से करीब 2.5 किलोमीटर दूर स्थित संदलपुर गांव की है, जहां दिन के उजाले में ही सन्नाटा पसरा हुआ है। घरों के दरवाजे बंद हैं, इक्का दुक्का लोग ही बाहर दिख रहे हैं, लेकिन वो भी खौफ में। खौफ ऐसा कि नाम सुनते ही लोग कांप जाएं। खौफ और दहशत का वो नाम है शुभम उर्फ पीके। यही वो दहशत का नाम है जिसके डर से मंगरा पोखर से लेकर संदलपुर तक कांपता है, जिसे पकड़ने में पुलिस वालों के पसीने छूट रहे हैं और ये बेखौफ होकर गांव-गांव में हवा में गोली दाग रहा है और पुलिस को मुंह चिढ़ा रहा है। खाकी के खौफ को खामोश कर रहा है। हाथ में पिस्टल और चेहरे पर गुस्सा लिए फिल्मी विलन की तरह तस्वीरों में दिख रहा यही है संदलपुर का शातिर अपराधी शुभम उर्फ पीके, जो खुलेआम फायरिंग करने और भोले भाले ग्रामीणों पर धौंस जमाने के लिए इलाके में कुख्यात है। इस पीके से पूरा संदलपुर कांपता है। करीब 1 महीने पहले इसी पीके ने मंगरा पोखर निवासी सुमन कुमार के घर पर सरेआम फायरिंग करके दहशत फैला दी, जिसका वीडियो बनाकर पीड़ित परिवार ने सोशल मीडिया में वायरल कर दिया था। साथ ही पुलिस को भी सौंपा गया था और गिरफ्तारी की गुहार लगाई गई, लेकिन गूंगी बहरी पुलिस ने पीड़ित सुमन कुमार की एक नहीं सुनी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पीके गांव-गांव में दहशत का पर्याय बन गया। 30 मार्च को ये ग्रामीणों को दिख गया। इसे देखते ही स्थानीय लोग गोलबंद हो गए और उसे दबोच लिया। फिर मुफस्सिल थाने की पुलिस को सूचना दी गई। खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे पुलिस को सौंप दिया। शुभम को गिरफ्तार कर पुलिस जीप में बिठा ही रही थी कि तभी पीके के साथियों और असामाजिक तत्वों ने पुलिस की टीम पर ही हमला बोल दिया। पुलिस जब तक कुछ समझ पाती, पीके के साथी वहां से पीके को लेकर पुलिस वालों की आंखों से ओझल हो गए। अब पीके को पकड़ने वालों पर शामत आ गई। एक लड़का पीके नाम का है, जिसपे कि पुराना केस है और फरारी चल रहा है। वो इधर से जा रहा था, हम लोग पकड़ के पुलिस को बुला के उसको पुलिस के हवाले कर दिए, मुफस्सिल थाना। उसके बाद उन लोग का परिवार जो है पुलिस से लड़ाई झगड़ा करके हथम-बाई करके उसको छुड़ा के फरार करवा दिया। उसी में उसका और सब समर्थक आके ईटा पत्थर चलाने लगा और उल्टा ही जो है केस बना दिया है कि हम लोग उससे रंगबाजी मांग रहे हैं और हम लोग उसको मारपीट किए हैं। पिता का नाम नीतीश कुमार है, उसका पिताजी का नाम कारू यादव उर्फ सिकंदर यादव है। उसी का बेटा जो है पीके नाम से फेमस है। इसके बाद कई थानों की पुलिस मंगरा पोखर पहुंची और पुलिस ने संदलपुर निवासी टुनटुन यादव, टीकू कुमार यादव और रंजन कुमार यादव उर्फ छोटू यादव को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में पुलिस ने 20 नामजद के साथ 30 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। पुलिस की गिरफ्त से छूटने के बाद पीके ने संदलपुर से लेकर मंगरा पोखर तक हर किसी की नाक में दम कर रखा है। कभी किसी के दरवाजे पर फायरिंग करके कोहराम मचा रहा है, तो कभी तमंचा लहराकर दहशत फैला रहा है। पीड़ितों ने कई बार मुंगेर पुलिस से गुहार लगाई, पीके की गिरफ्तारी की आवाज उठाई, लेकिन पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम है। कारबार करता है और इधर उधर जैसे उसके साथ भोगते रहता है अपराधियों के साथ। जो सब फरारी चल रहा है उसी के साथ अभी चल रहा है। इससे झगड़ा चल रहा है, उसका नाम है दीपक यादव, जो रेलवे एम्प्लॉयड है, अभी तक फरारी चल रहा है। हमारा भतीजा 307 में फरार है। अच्छा किए
फिर पुलिस से कैसे छुड़ा लिया? वो लोग उसका जो परिवार है वो सब हतमबाही करके छोड़ा लिया। हाँ, पथराव करके पुलिस पे पथराव किया हाँ, था? वो पड़ा पूछा जाएगा, दरोगा से तो बता दिया जाएगा। शुभम उर्फ पीके इलाके के लिए दिन ब दिन दहशत का पर्याय बनता जा रहा है। इतना ही नहीं, ये सोशल मीडिया पर भी हथियारों के साथ फोटो पोस्ट कर इलाके में दहशत फैलाता है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। हथियारों का ये जखीरा और कारतूस पुलिस की नींद उड़ाने के लिए काफी है, लेकिन मुफस्सिल थाने की पुलिस को ये सब नजर ही नहीं आ रहा। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की भद पिटवा रहा है और बेखौफ फोटो खिंचवाकर पोस्ट कर रहा है। पुलिस को खुली चुनौती दे रहा है, जो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने के लिए काफी है। सवाल ये कि पिस्टलबाज पीके से ग्रामीणों को कौन बचाएगा? तो क्या पीके को कब गिरफ्तार करेगी पुलिस? पीके के सामने क्यों बेबस है कानून? क्या पीके उस शुभम से डरती है पुलिस? अगर नहीं तो पीके उस शुभम की कब होगी गिरफ्तारी? या यूं ही बेखौफ घूमता रहेगा बेलगाम पीके? केस दर्ज कर लिया गया है। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जो गलत है वो बचेंगे नहीं, उनको पकड़ करके हम लोग जो उचित होता है वो कार्रवाई, विधि सम्मत कार्रवाई होगी ही होगी। सर, पुलिस उस मामले में भी इसमें केस किया गया है, उसमें हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, कार्रवाई होगी। चेहरा सामने है, अब जरूरत है इसे गिरफ्तार कर जेल की सेल में पहुंचाने की, ताकि मोगरा पोखर से लेकर संदलपुर गांव में अमन और शांति बहाल हो और गांव के लोग बेखौफ होकर अपने घरों से बाहर निकल सके। अगर जल्द से जल्द पीके की गिरफ्तारी नहीं हुई तो मुफस्सिल थाने की पुलिस और जिले के एसपी को जवाब देना भारी पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।